जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। ये 15 वास्तु टिप्स आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। आजमाएं तो सही। भक्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भक्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ बगलामुखी की कृपा सदा सदैव के लिए आप पर बनी रहे, ऐसी मैं माँ बगलामुखी से कामना करता हूँ। कई बार घर में बिना वजह ही तनाव, लड़ाई झगड़ा बना रहता है। जैसा कि आपने बहुत सारे घरों में देखा हो कि कई जगह बिना हुई बातों को लेकर के जिन बातों का कोई अर्थ नहीं होता, ऐसे लड़ाई झगड़ा और तनाव की स्थिति निरंतर घर में बनी रहती है। आपसी रिश्तों में कड़वाहट और जीवन में उदासीनता आ जाती है, जिसके कारण घर के माहौल और घर के लोगों पर काफ़ी फर्क पड़ता है। अगर आप अपने जीवन में खुशियाँ लाना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके दाम्पत्य जीवन में सुख हो, आप चाहते हैं आपका वैवाहिक जीवन सुख में हो, आप चाहते हैं कि आपके घर में जो लोग रहते हैं उनमें सौहार्द और प्रेम निरंतर बना रहे और ये बढ़ता रहे, तो ये उपाय आप अवश्य अपनाएं। प्रस्तुत है वास्तु के 15 आसान से उपाय, जिनको आप अपने जीवन में अपना करके अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं और दिक्कतों से मुक्ति पा सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करना ना भूलें, और जो लोग चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन उनको पुनः प्राप्त हो सके और एक अद्भुत जानकारी और एक अच्छा ज्ञान उन लोगों को अपने जीवन में प्राप्त हो सके। वास्तु के 15 आसान उपाय। फर्स्ट नंबर पर, घर में सप्ताह में एक बार गुग्गल का धुआं आपको अवश्य करना चाहिए। ऐसा करना वास्तु के अनुसार बेहद शुभ माना जाता है। सेकंड नंबर पर, गेहूं में नाग केसर के 2 दाने तथा तुलसी की 11 पत्तियां डाल करके गेहूं को पिसवाएं। ऐसे गेहूं को पिसवाना बेहद शुभ एवं कल्याणकारी माना जाता है। थर्ड नंबर पर, घर में सरसों के तेल के दिए में 2 लौंग डालकर अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको निरंतर जलाना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह नहीं रहता तथा नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। फोर्थ नंबर पर, गुरुवार को तुलसी के पौधे में दूध अवश्य चढ़ाना चाहिए, परंतु एक बात का विशेष आपको ध्यान रखना है कि दूध कच्चा होना चाहिए, उबला हुआ दूध तुलसी में ना डालें। फिफ्थ नंबर पर, नित्य प्रतिदिन प्रथम जो रोटी होती है, जो महिलाएं हमारी माताएं बहनें अपने रसोई घर में जो भोजन बनाती हैं, उसकी जो प्रथम रोटी जब वो बनाती हैं तो प्रथम रोटी गाय की होनी चाहिए। आप अपने जीवन में नियम बना लीजिए कि प्रथम आपके घर में जो भोजन पकेगा उसमें प्रथम जो ग्रास होगा वो गाय के लिए निकलेगा, तो आपके जीवन से बहुत सारी दुख, समस्याएं, तकलीफ तो वैसे ही समाप्त हो जाएगी और कोई भी ग्रह आदि बाधा आपके जीवन में आपको नहीं सताएगा। 6 नंबर पर, यह भी एक किचन की टिप्स है, जो हमारी माताएं बहनें अपने रसोई घर में भोजन बनाती हैं, उसमें जब वो गैस पर या चूल्हे पर अपने तवे को उस पर रख देते हैं, तो तवा गर्म होने के पश्चात अपनी 5 उंगलियां कच्चे दूध में भिगो करके उसका छींटा उस तवे पर अवश्य लगाना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, घर में स्थिर लक्ष्मी बनी रहती है और लोगों के मन में मनमुटाव की स्थिति नहीं बनती। 7 नंबर पर, आपके घर में मकान में 3 दरवाजे एक ही रेखा में नहीं होने चाहिए। निरंतर बहुत सारे लोग बराबर बराबर में कमरे बना देते हैं और उन सभी के जो द्वार होते हैं वो एक ही समीकरण में या फिर एक ही रेखा में हो जाते हैं, तो ऐसे 3 दरवाजे एक ही समीकरण में या एक ही रेखा पर नहीं होने चाहिए। 8 नंबर पर, सूखे फल घर में आपको नहीं रखने चाहिए। भूल करके भी सूखे फल को घर में ना रखें। 9 नंबर पर, संत महात्माओं के चित्र
आशीर्वाद देते हुए चित्र बैठक में अपना जो गेस्ट रूम जिसको हम कहते हैं उसमें आपको अवश्य लगाने चाहिए। ऐसा करना बेहद शुभ माना जाता है। 10वें नंबर पर घर में टूटी फूटी कबाड़ और अनावश्यक वस्तुओं को घर में ना रहने दें। इसको आप घर से बाहर निकालें, क्योंकि इससे घर के लोगों में तनाव की स्थिति पैदा होती है। वैचारिक मतभेद भी इससे बढ़ता है। घर की दक्षिण पूर्व दिशा का जो कोना होता है, दक्षिण पूर्व दिशा हो, उसको कहते हैं ईशान कोण। वास्तु के अनुसार ईशान कोण उसको कहते हैं। उसमें हरियाली से परिपूर्ण चित्र आपको लगाने चाहिए। जिस चित्र में हरियाली या कोई पार्क या कोई हरा घास से संबंधित कोई ऐसा चित्र लगाना आपके लिए बेहद शुभ एवं कल्याणकारी वहाँ पे साबित होगा। घर में टपकने वाले नल नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके घर में किसी भी नल से निरंतर 1 बूंद 2 बूंद निरंतर पानी यदि गिरता रहता है तो इससे व्यक्ति के जीवन में चंद्रमा की स्थिति जो है खराब हो जाती है। और चंद्रमा को मन का कारक ज्योतिष में बताया गया है। ऐसे लोगों को मानसिक परेशानियों का सामना अपने जीवन में ज्यादा करना पड़ता है और निरंतर ही उनके जीवन में कोई ना कोई समस्या या मानसिक पीड़ा चलती रहती है। घर में गोल किनारे के फर्नीचर ही शुभ माने जाते हैं। जिन फर्नीचर में गोल किनारे यदि हो तो ऐसे फर्नीचर ही घर में रखें। इससे भी वास्तु में बड़ा शुभ एवं कल्याणकारी बताया गया। घर में तुलसी का पौधा पूर्व दिशा में गैलरी में या फिर पूजा स्थान के पास ही रखना बेहद शुभ होता है। और इस तुलसी के पौधे के पास निरंतर संध्या काल के समय आप अपने जीवन में नियम बना लीजिए। आपके घर में माता लक्ष्मी स्थिर होकर के निवास करेगी और श्री नारायण के साथ में आपके घर में माता लक्ष्मी निवास करेगी। यदि आप संध्या के समय ईशान कोण में तुलसी का पौधा आपने रखा हुआ है अपने घर में और संध्या काल के समय उस तुलसी के वृक्ष के नीचे यदि आप गौघृत से निर्मित एक देसी घी का दीप यदि प्रज्वलित कर देते हैं तो इससे आपके जीवन में सभी प्रकार की देही दैविक बाधा त्रिविधता से आपको मुक्ति मिलेगी। वास्तु की माने तो उत्तर पूर्व दिशा में की गई जल की निकासी आर्थिक दृष्टि से शुभ होती है। इसलिए घर बनाते समय इस बात का आपको विशेष रूप से आवश्यक ध्यान रखना होगा कि जो आप जल की निकासी अपने घर से करते हैं वो उत्तर पूर्व दिशा में ही आपको करनी चाहिए। ऐसा करना वास्तु के अनुसार बेहद शुभ एवं कल्याणकारी बताया गया है। भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो आप हमारे YouTube चैनल मां बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी मनोकामना के साथ जय मां बगलामुखी, जय श्री महाकाल।